इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में अब शराब घोटाले का जिन बाहर आ गया है। विपक्ष ने शराब घोटाले का आरोप जो है वो सरकार पर लगा दिया है। हिमाचल में शराब के ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया में घोटाले की बू आ रही है। वहीं सीएम सुक्खू ने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि घोटाला तो पूर्व की बीजेपी सरकार में हुआ था। आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम पर बोली लगाई गई, जबकि हमेशा बोली ज्यादा लगती है। ऐसा पहली बार हुआ जिससे प्रदेश के खजाने को चपत लगाई गई है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर निकले और कहा कि शराब घोटाला नहीं चलेगा। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने गुमराह किया और सही जवाब नहीं दिया। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लाई, ठेकों की नीलामी हुई, जिनकी नीलामी जिलावार हुई और जिलावार धनराशि को इस साल की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस के लिए रखा गया है, लेकिन इस बार रिजर्व प्राइस से भी कम कीमत पर बोली लगाई गई। यानी कि इस साल कम धनराशि आई, जिससे 100 करोड़ का घोटाला हुआ, यह आरोप लगाया है। शिमला, कांगड़ा, नूरपुर, ऊना में रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई। उन्होंने कहा कि हमारा आरोप है कि इसमें मिली भगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, लेकिन 250 करोड़ में नीलामी हुई। इस तरह कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस था और नीलामी 289 करोड़ 94 लाख हुई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था और बोली कितने की लगी? 100 करोड़ की। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था और नीलामी 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली गई। इससे जाहिर है कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इतनी कम कीमत पर ठेके नीलाम हुए और सरकारी खजाने को चपत लगाई गई। ये विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं जिसके हिसाब से ठेके आवंटित होते हैं, लेकिन सरकार ने पिछले साल जो यूनिट्स बनाए थे उनका पुनर्गठन किया और यूनिट को बड़ा कर दिया ताकि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा सके। सिरमौर और नूरपुर में 5-5 यूनिट थे, जबकि उसका 1 यूनिट किया गया। इसी तरह बिलासपुर में 5 यूनिट थे, जिसके 2 यूनिट किए गए। मंडी में 8 यूनिट थे, उसका भी 1 यूनिट किया गया। चंबा में 11 यूनिट थे, जिसका 1 यूनिट किया गया। इससे जाहिर है ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। यह आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगे। वहीं शराब एमएसपी से 200 से 250 रुपए महंगा बेचने का आरोप भी विपक्ष ने लगा दिया है, जिसकी जांच की मांग की गई है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा को जहां से ये जानकारी मिली है वह अधूरा ही ज्ञान है। शराब ठेकों की नीलामी पारदर्शिता के साथ हुई है। बीजेपी की सरकार रहते हुए राज्य के खजाने को लुटाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में तो 5 साल तक ठेके रिन्यू नहीं हुए और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ठेकों की नीलामी से सिर्फ 685 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं कांग्रेस सरकार ने 1 साल में 485 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है। तो उन्होंने आरोप लगा दिया है कि असली घोटाला तो बीजेपी के राज में हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य रणधीर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा लाई 2023-24 में उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई, शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से एक तो रिजर्व 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस 78 ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का 1 ही यूनिट किया गया। ये सत्य नहीं आंकड़े, हमारे जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है।
सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बार सरकार में जो घोटाला था वो आप बताइए। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए, घोटाला ये है कि जो एक साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया, एक साल में। और जो वो बोल रहे हैं 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5-4 ठेकों की बात करें, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है, उसमें बोली होती, कई बार ठेका ज्यादा आता, कई बार कम होता, लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ाकर रखा। तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया? ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हम एक साल में 500 करोड़ कमा रहे। कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। वो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे पिछली बार के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। पिछली बार के जो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ कमाए, हमने एक साल में 500 करोड़ कमाए। और इस साल भी, क्योंकि पिछली बार के बाद इस साल भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, उसमें 116 करोड़ रुपए मिल्क सेस के भी कमाए। बहुत उन्होंने कहा कि शराब के रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जो कि माननीय मंत्री सदस्य, अब जो शराब के रेट है, शराब पीने वाला तो महंगी से महंगी खरीद लेता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उस बारे में भी हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला किया कि लूट नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसी लूट करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ने पेनल्टी का प्रावधान किया है। तो सवाल यह है कि क्या हिमाचल में शराब घोटाला हुआ, क्या एक्साइज पॉलिसी में जो है वो गड़बड़ी हुई, घपला हुआ है? तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ जीएस तोमर, प्रवक्ता कांग्रेस, चंदन पंडित बीजेपी की तरफ से, सुनील शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार शिमला से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। जीएस तोमर जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, क्या हिमाचल में शराब घोटाला हुआ है? विपक्ष कह रहा है शराब घोटाला हुआ है, नारेबाजी करते हुए विधानसभा से बाहर निकले हैं वो। तोमर साहब। मेरा नमस्कार। आप जितने भी आज मेहमान जुड़े हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही एक षड्यंत्रकारी पार्टी है, और इससे पहले कि प्रदेश की जो सुकुच सरकार है वो शराब घोटाला को लेकर जो है पर्दाफाश करे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का ये जो तरीका है, विधानसभा के अंदर 5 साल की जो कमियां हैं, जो घोटाले हैं, उसको दबाने के लिए इन्होंने इस मुद्दे को पहले ही जो है सदन में उठा दिया है। क्योंकि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज कहा, उन्होंने कहा कि जो 1 साल के जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो रिकॉर्ड है, और दोनों ने 5 साल की बजाय हर साल जो है ठेकों की नीलामी करने का जो एक बड़ा फैसला लिया है, वो प्रदेश की जनता के हित में है। क्योंकि ठेकेदारों को 5 साल तक ठेका बेचने का मतलब है कि उनके लिए जो है आपने कमाई का काला धन इकट्ठा करने का जो आपने खुला रास्ता छोड़ दिया है। लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश के हितों की चिंता है। ऐसे में उन्होंने ये जो प्रक्रिया है, ये नीलामी का जो प्रक्रिया है वो हर साल की है, और 10% जो रिजर्व प्राइस बढ़ाया है, उससे ये लगता है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल के बारे में सोच रहे हैं, हिमाचल के हितों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये कहा है आज सदन के अंदर कि 465 करोड़ है, 485 करोड़ का जो है फायदा हुआ है हिमाचल के खजाने में आए हुए 1 साल में, और जो अभी चालू जो वर्ष है उसमें भी लगभग 150 करोड़ का जो है ठेकों के माध्यम से, शराब के माध्यम से हिमाचल के खजाने में आमदनी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सिर्फ 665 करोड़ का जो खजाने में जो है अंशदान किया है। इसका मतलब कि 5 साल शराब के ठेकों में भारतीय जनता पार्टी ने कितना घोटाला किया। और होशियारी और चालाकी देखिए भारतीय जनता पार्टी की, इनको पता है कि अब प्रदेश की जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो ईमानदार सरकार है, वो इस घोटाले को लेकर पर्दाफाश करेगी। ऐसे में इन्होंने चोरी का जो है, जो लोगों के पीठ में पर्दाफाश ना, उन्होंने पहले ही सदन में ये सवाल उठा दिया है। भाई, आप 5 साल का रिकॉर्ड दीजिए। आपने 5 साल ठेकों से, आपने 5 साल शराब के जो टैक्सेस मिलते हैं प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के खजाने को, आप उसका रिकॉर्ड बताइए। आप जो है वर्तमान में 1.5 साल में, 2 साल में क्या हुआ, उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब
चोर के दाढ़ी में तिनका है अनिल जी, इनके दाढ़ी में तिनका है। इनको डर है कि अगर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने घोटाले के जो है पर्दाफाश किया, घोटाले की शराब नीलामी की जांच की, 5 साल जो इन्होंने शराब के ठेकेदारों को पाला है, तो अगर वो पर्दाफाश हुआ तो इनके जो एक्साइज मिनिस्टर हैं, इनके जो मुख्यमंत्री है ठाकुर जयराम ठाकुर जी, उनके पास जवाब नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि मुद्दाहीन विपक्ष है आप, आपके पास कुछ भी सदन के अंदर बोलने के लिए नहीं है, आपका मजाक बना हुआ है प्रदेश में, आपकी जो है बाई इलेक्शन में फर्जियत हुई है, उसके लिए आप मुंह छिपाते फिर रहे हैं। और जो क्राइम की बात ये करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के सरकार में अनिल जी 14 हजार के जो है हिमाचल में हुए हर साल, ये वो चीजें भूल रहे हैं और इनके पास मुद्दा नहीं है। ठीक है, चंदन पंडित जुड़े हमारे साथ, भाजपा की तरफ से चंदन पंडित जुड़े हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं इनके पास जवाब नहीं है। चंदन पंडित जी, आपने सुन लिया केएस तोमर जी को, एक तो इनका जवाब दीजिएगा, दूसरा जवाब ये दीजिएगा, सीएम तो कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार में ही असली घोटाला हुआ है, राजस्व जो है वो उन्होंने कहा कि 665 करोड़ 5 साल में कमाया है आपने, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने 485 करोड़ जो है 1 साल में कमा लिया है। जी, तो घोटाला आपके राज में हुआ, इनके राज में हुआ? देखिए, हमारे ये जो मित्र तोमर जी हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू जी कार में ठाकुर जी के मुख्यमंत्री रहते घोटाला हुआ, तो हमें इनकी बातों से लग रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो अभी इसी विधानसभा सत्र के दौरान जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अभी पिछले 1.5 साल तक लगता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री रहे होंगे, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई बात होती तो उन्होंने 1.5 साल अभी जो मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, क्या उन्हें उस दौरान जितने भी विधानसभा सत्र हुए उनमें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया कि पूर्व की सरकार में शराब के संबंधित कोई घोटाला हुआ है? ये सब जो है अपनी जो चादर इनकी फट रही है और इनकी उसको ढकने की ये जो है एक बिल्कुल बेकार सी कोशिश है, इसे मैं ये कहना चाहता हूं। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से शराबों का हर बार नीलामी, ठेकों की नीलामी होती है, उसमें हर बार क्या होता है कि पिछले बार के रिजर्व प्राइस से कुछ परसेंट बढ़ाकर जो है रिजर्व प्राइस रखा जाता है और उससे अधिक की ही बोली लगती। परंतु इस बार हुआ क्या है वो आपने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा, जिस प्रकार से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने इस मुद्दे को उठाया है कि इस बार रिजर्व प्राइस से जो है वो कम पर जो है वो बोली जो है ठेकेदारों को दी गई है और जितने जो ज्यादा यूनिट थे उनको एक कम करके एक यूनिट में ही तब्दील कर दिए गए हैं। तो इसका क्या अर्थ स्पष्ट होता है? इसका यह अर्थ बड़ा स्पष्ट, सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अपने चहेतों को फायदा देने के लिए जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कार्य किया है। और जिस प्रकार से ये अपने को कह रहे हैं कि हमने इतना रेवेन्यू जो है शराब के ठेकों की नीलामी के माध्यम से, उसके प्रोसेस के माध्यम से अर्जित किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक जो बयान जो है वो आया है कि प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं। दो महीने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री, सीपीएस, ओएसडीज, अपने चेयरमैन जो है इनको अपने जो वेतन भत्ते जो है नहीं मिलेंगे। तो यह किस प्रकार की एक राजनीतिक वार्तालाप और राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अधिक रेवेन्यू जनरेट किया है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि देश की स्थिति जो है आर्थिक रूप से बदतर हो चुकी है। देखिए, इस प्रकार से नहीं चलेगा, ये दोगलापन जो है हर बात आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ठीक है चंदन जी, पर जो है मैं आपके पास आऊंगा, साथ रहना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला भी जुड़े हैं। सुनील शुक्ला जी, आप बताइए जरा, क्योंकि आप लगातार शिमला में कवरेज करते आए हैं, जिस तरह से बात हो रही है कि यूनिट जो है उनके साइज बढ़ा दिए गए और नीलामी जिस रेट पर हुई है उससे क्या लगता है आपको कि घोटाले की बू आपको आ रही है? और जिस तरह से सीएम सुक्खू ने कहा है कि बीजेपी के राज में भी घोटाला हुआ है, आप शिमला में लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या पिछले जयराम ठाकुर की सरकार में कुछ आपको लगा था गड़बड़ी हुई, और जो अब आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? म्यूट, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए सुनील जी। जी नमस्कार अनिल जी। जी सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। देखो, यहाँ दो बातें जो हैं जो शराब घोटाले को लेकर भाजपा की ओर से सामने आ रही हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने बेस प्राइस से कम रेट पे शराब को बेचा है या ठेकों की नीलामी हुई है, और दूसरी बात है कि यूनिट को तोड़ा गया है।
दूसरी तरफ से सरकार जो है ये कह रही है कि इन सब के बावजूद सरकार के जो एक्साइज से रेवेन्यू आता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। भाजपा ने 5 सालों में 500 कुछ करोड़ का रेवेन्यू दिया है और कांग्रेस की तरफ से सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने 1-1.5 साल में ही 150 करोड़ का रेवेन्यू जो है, इस 450 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो सरकार को आया है। तो जहां तक इसके घोटालों की बात है, जो भी सरकार सत्ता में आती है वो अपने तरीके से काम करती है, वो यूनिट को बड़ा करती है, छोटा करती है, बेस प्राइस को जो है वो कम करती है, बढ़ाती है। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि बेस प्राइस से कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है। अगर बेस प्राइस से नीचे गया है लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है तो इसमें दोहरी बातें जो है वो सामने आ रही हैं और ये जांच से पता चल पाएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। जी अनिल जी। ठीक है तोमर साहब, देखिए आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज में, उस वक्त तो आप विपक्ष में थे, आपने सवाल क्यों नहीं उठाए उस वक्त, आवाज क्यों नहीं उठाई? जैसे विपक्ष आज आवाज उठा रहा है वैसे आपने क्यों उस वक्त नहीं कहा कि शराब में घोटाला हुआ है बीजेपी राज में? आज आप क्यों कह रहे हैं? देखिए निधि, मैं 2 बातें यहां पहले क्लियर कर देता हूं कि प्राकृतिक आपदा 2 टाइम आई है। बीजेपी के राज में कोरोना काल आया था और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के दौरान जो प्राकृतिक आपदा बारिश के दौरान आई थी, पिछले साल भी, और इस बार भी काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने खाते से 51 लाख की जो है राशि प्रदेश की जनता के लिए अर्पित की और उन्होंने मदद के तौर पर उनको दिया है। जैसा आप कह रहे हैं, खबरों में भी दे रहे हैं, और प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि सभी जो है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे निगमों बोर्डों को हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री खुद हो, उन्होंने कहा कि हम 2 महीने तोमर जी, चलिए ठीक है। चंदन जी। जी देखिए अनिल जी, मैं कहना चाहता हूं ये जो सवाल इन्होंने विधानसभा के अंदर उठाया है वो इसलिए उठाया हुआ है क्योंकि इनको ये पता है कि 5 साल में हमने जो आमदनी की, जो हमने कमाई की, जो खजाने में पैसा डाला, वो ओनली 665 करोड़ है और इन्होंने 1-1.5 साल में ही 600 करोड़ छूट लिया है। तो मतलब जब 5 साल के रिकॉर्ड का पता चलेगा तो कहीं ना कहीं हजारों करोड़ का घोटाला जो है प्रदेश की जनता के सामने आएगा। ऐसे में इन्होंने, ये एक तरीका है, होशियारी है, एक साजिश है, इन्होंने इस मुद्दे को पहले उछाल दिया है। अब अगर जब जांच होगी तब इनका पता लगेगा कि कितने हजार करोड़ का इन्होंने 5 साल घोटाला किया, तो ये लोग पहले कहेंगे कि हमने तो मुद्दा ये विधानसभा के अंदर उठा लिया था। मैं इनसे ये पूछता हूं, यूनिट को बड़ा करने में क्या बुराई है? और हर साल आप लोग जो है क्यों आपने नीलामी नहीं की? 5 साल तक का आपने ठेकेदारों को क्यों पाला? प्रदेश की सरकार ने 10% रिजर्व प्राइस बढ़ाकर जो ठेके दिए हैं उसमें कई ठेकेदार को लगता है, सरकार का कोई काम नहीं है, ओपन बिडिंग है, कई ठेकेदारों को लगता है कि भाई इस जगह पर जो है ज्यादा शराब नहीं बिकती है, आमदनी नहीं होगी। कई जगहों पे ठेकेदारों को लगता है इस जगहों पे, इस एरिया में शराब ज्यादा बिकती है, कौन सी बिकती है, वो सभी चीजों का जो है अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो बिडिंग करते हैं। उनकी मर्जी है ठेकेदारों की, अगर उन्होंने लेना है ठेका तो लेंगे, नहीं लेना है तो मर्जी, तो दबाव तो नहीं डाल सकते आप उन पर। जिन ठेकों पर कम हुई है उनके पीछे भी कई कारण है। उनके पीछे कारण यह है कि ठेकेदारों को यह लगता है कि इन जगहों पर शराब में आमदनी कम होगी। घाटे का सौदा अनिल कोई नहीं करेगा, आपको पता है ये चीज। जो भी बिजनेस करता है वो अपने फायदे के लिए करता है। हम ये पूछते हैं बीजेपी से, जब आप 5 साल सत्ता में रहे तब आपने 5 साल का रिकॉर्ड प्रदेश की जनता के सामने क्यों नहीं रखा कि हमने कितनी कमाई की? आज आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज आप सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई आपने घोटाले किए, 1.5 साल का घोटाला पूछ रहे हैं, 5 साल का घोटाले का पता नहीं चल रहा है। चंदन से जवाब ले लेते हैं। चंदन जी जवाब दे दीजिए, तोमर जी पूछ रहे हैं। अनिल जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के संदर्भ में हमारे मित्र तोमर जी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने 51 लाख रुपए आपदा के बाद जो है प्रदेश सरकार को एक अपना अनुदान के रूप में दिए, परंतु आज ये भी बड़ा स्पष्ट हो रहा है प्रश्न कि जिस प्रकार से आज सचिवालय में करोड़ों रुपए के काम जो है वो अपने कमरों को रेनोवेट करने के लिए मंत्रियों द्वारा, और ये इल्जाम कोई और नहीं, प्रदेश के वो कर्मचारी लगा रहे हैं जो दिन रात जो है वो सचिवालय में ही सेवारत हैं कि 18 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से जो मुख्यमंत्री का कार्यालय बन रहा है।
तो ये किस प्रकार की राजनीतिक दशा है, मनोदशा है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की कि 1,50,00,000 रुपए देने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए जो है वो अपने कमरों को रेनोवेट कराने के लिए, अपने कार्यालयों को रेनोवेट कराने के लिए, और मुख्यमंत्री जो प्रदेश के जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूं, वो 18 करोड़ रुपए से अपने कार्यालय को बनवा रहे हैं और उसका जो खामियाजा जो है वो प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है ना। बिजली की यूनिट्स जो थी वो कंज्यूमेबल जो फ्री थी वो उनको बंद कर दिया जा रहा है। नलों के ऊपर जो है वो जो पानी फ्री में जनता को मिलता था उस पर मीटर लगाकर उनसे रेंट वसूलने की बात की जा रही है। स्कूलों को इस बात पर मर्ज किया जा रहा है कि अधिक अध्यापकों के कमी के कारण जो है वो स्कूल नहीं चल पा रहे हैं। उस प्रकार से गांव में जो बच्चे हैं जिनको 4-5 किलोमीटर होगा, इन अपने भाई साहब तोमर जी के गांव से भी कुछ ऐसे स्कूल होंगे, बंद हुए होंगे इनके विधानसभा क्षेत्र में भी, जहां बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा होगा। तो किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ये सत्ता चला रहे हैं। और ये बात बिल्कुल खोखली है कि तत्कालीन जो भाजपा सरकार थी इससे पहले पूर्व की, उसमें घोटाला हुआ है। तो उस समय और आज भी लगभग 1.5 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। क्या किसी विधानसभा सत्र में, मैं फिर ये प्रश्न करना चाहता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू या दूसरे उनके जो मंत्री या विधायक हैं उन्होंने क्या इस प्रश्न को उठाया है? परंतु नहीं, वो केवल और केवल इस सरकार में अपनी मौज काटने में व्यस्त हैं और जनता पर जो है उनकी मौज काटने के कारण जनता पर जो दिन रात बोझ पड़ रहा है ना, उसका खामियाजा जो हिमाचल प्रदेश की जनता भुगत रही है। ठीक है सुनील जी, आज एक और चीज नई सामने आई है कि सीएम ने कहा है कि हमारे मंत्री विधायक जो हैं 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सीएम खुद कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 2 महीने की सैलरी से बात बन जाएगी? क्या उसका कोई असर होने वाला है जो आर्थिक हालात खराब हैं? और क्या लगता है आपको कि 2 महीने में, क्या 2 महीने के बाद जो है हिमाचल में अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर लौट आएगी क्या? सुनील जी, जो हालात है अभी। जी नील जी, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव जो भी हैं वो अपना 2 महीने का वेतन छोड़ेंगे, और उन्होंने सभी विधायकों से भी आग्रह किया है कि आप भी इसमें सहयोग करें। तो निश्चित तौर पर ही सदन में एक मत से ही फैसला होता है, तो मुझे लगता है कि वो भी सहयोग करेंगे। और ये क्यों छोड़ा जा रहा है, आपको ध्यान होगा कि कर्मचारी जो हैं वो अपने एरियर को लेकर, डीओ को लेकर लामबंद हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया है और उन्हें ये संदेश देने की कोशिश की है कि वाकई ही प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। हम तो अपने वेतन तक भी छोड़ रहे हैं, उनको टाल रहे हैं, तो आप भी इसमें सहयोग करें। यानी संदेश जो है कर्मचारियों को है ये। जी, कर्मचारियों को एक संदेश है मेरी तरफ से, जो मैं समझ रहा हूँ एक संदेश है कि हालात बाकी अच्छे नहीं है, हम अपना वेतन तक छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप तो एफडीए और एरियर की बात कर रहे हैं, हम वेतन छोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है सुनील जी। तोमर साहब, छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, वक्त की कमी है। क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार आपकी है, अगर बीजेपी राज में घोटाला हुआ है तो जांच करवाएंगे आप लोग? अनिल जी बिल्कुल, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसकी जांच करवाएंगे और मुझे लगता है कि हजारों करोड़ का घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल का बाहर निकलेगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल में जो मुख्यमंत्रियों के और जो मुख्यमंत्रियों के जो ऑफिस बन रहे हैं वो अपने घर नहीं ले जाएंगे। जब भी दूसरे मंत्री 10 साल के बाद बीजेपी भी आएगी तो उनके मंत्री भी वहीं बैठेंगे, उनके मुख्यमंत्री भी वहीं बैठेंगे। वो कोई उसमें कोई घोटाले वाली बात नहीं है। वो ऑफिसों में रिनोवेशन हर जगह होता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में बैठो या मीडिया के ऑफिस में बैठो या सरकारी ऑफिस में बैठो। मेरा यहाँ एक चीज कहने की बात है कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है उन्होंने व्यवस्था बदलने की बात की थी। 2200 से 2500 करोड़ रुपए सालाना जो है हिमाचल प्रदेश के आय में इजाफा होगा, जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1.5 साल और 2 साल में जो फैसले लिए हैं वो ऐतिहासिक फैसले हैं और भारतीय जनता पार्टी को वो फैसले परेशान कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तोमर साहब, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। चंदन जी, सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी बात रखी इंडिया न्यूज पर, लेकिन हिमाचल में एक बार फिर से शराब घोटाले का जिन जो है वो बाहर आ गया है और आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सुक्खू सरकार में घोटाला हुआ है, लेकिन सीएम सुक्खू बाहर आए विधानसभा से, उन्होंने आरोप जो है उल्टे विपक्ष पर लगा दिए कि जब जयराम ठाकुर की सरकार थी तब घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा शराब घोटाला। लेकिन अब देखना यह है कि जो सीएम ने आरोप लगाए हैं, क्या
सरकार जो है पिछली सरकार पर जांच बिठाएगी या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।